हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स वाले गुरुजी में। बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं बात करने के लिए आपके बीच में आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बना होगा। हमारे समाज में टॉपिक चर्चा का विषय है, इसीलिए हम आपके बीच में स्पेशली अपने उन बच्चियों के लिए, अपने उन स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हम आए हैं ताकि उनके दिमाग में जो सोच बनी है उस सोच को हम बदल दें। और ये समाज में जो सोच बनी है लड़कियों को लेकर के, उस सोच को हम बदल दें। इसलिए हम आपके बीच में इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आए हैं। बच्चियों, कभी कभी हमें जवाब देना पड़ता है, कभी कभी हमें खड़ा होना पड़ता है बहुत ही मजबूती के साथ, ताकि समाज में लोगों का मुंह बंद कर सकें। क्योंकि अगर हम बोलते नहीं हैं तो लोग बहरा समझ लेते हैं, गूंगा समझ लेते हैं। इसलिए कभी कभी हमको लगता है मजबूती के साथ खड़े होकर के हर प्रश्नों का उत्तर दे देना चाहिए। और इसीलिए आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही जीवंत टॉपिक लेके आया हूं जो कि हमारे समाज में बना हो, हमारे समाज में बना है। कई बार मैंने इस टॉपिक को सुना है और यही वजह है कि मैं आज आपके बीच में इस टॉपिक को लेकर आया हूं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा हमको, मेरा खून खौल रहा था चीजों को सुन करके। घटना यह है कि आज मैं कुछ लोग बीच में बैठा हुआ था, पढ़ाई को लेकर के ही चर्चाएं हो रही थी। एक महाशय बोल रहे हैं मेरी बिटिया का दिमाग तो मैथ पढ़ने के लायक नहीं है, लड़कियों का दिमाग मैथ पढ़ने के लिए नहीं होता है। बच्चों, मुझे सुन करके बहुत गुस्सा आया और मैं वहां से उठ के चला आया और मैंने कहा कि मैंने अपने चैनल पर इस बात को जरूर रखूंगा ताकि मेरी बच्चियों के, मेरे बहनों के दिमाग में जो सोच है उस सोच को जागृत कर दूं, उसको बुलंद कर दूं, ताकि वो समाज को बता सके कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। आज का जो समाज जो पुरुषत्व के रूप में उभर रहा, कहने को है बेटा बेटी एक समान, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग समाज में दूषित मानसिकता के पड़े हुए हैं जो आज भी इसी रूढ़वादी परंपरा में जकड़े हुए हैं। किस मैथ की बात कर रहे हैं? महिलाएं ही मैथ की जन्मदाता हैं, महिलाओं से ही मैथ की उत्पत्ति हुई है। अजंता एलोरा की गुफाएं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यताओं से यह पता चलता है कि जो महिलाएं थी उन्होंने काउंटिंग को जन्म दिया, उन्होंने गिनती को जन्म दिया। और आज कितनी आसानी से हम कह देते हैं कि नहीं, लड़कियों का दिमाग मैथ पढ़ने के लिए नहीं है। कहां लिखा है? किस किताब में, किस ग्रंथ में लिखा है? कौन से वेद में, कौन से पुराण में यह बात लिखी गई है कि लड़कियों का दिमाग मैथ पढ़ने के लायक नहीं होता? और एक दो लड़कियों का अगर नाम ले लीजिए, अरे रेयरर होता है। क्या रेयरर होता है? शकुंतला देवी से लेके कल्पना चावला तक की बात कर देते हैं तो रेयरर हो गया। वो लड़कियां नहीं थी। अगर ऐसे लड़कों की बात की जाए तो ऐसे सैकड़ों लड़के दिखाई देंगे जो गधे हैं, लेकिन नहीं, हम तो लड़कियों की जब बात होगी तो हम खुल के बुराई करेंगे, डिमेरिट्स काउंट करेंगे। मैं बहुत छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं। आज तो छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, दो मम्मी पापा और दो चुन्नू मुन्नू। याद करिए आज से 30 साल 40 साल पहले की पारिवारिक परंपराएं कैसी हुआ करती थी। एक ही घर में दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती, बड़े ताऊ, छोटे ताऊ, बहुत लंबा परिवार होता था। एक घर में 30-30, 32-32 लोग होते थे। और उस समय जो घर की बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो किसी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी या बीएचयू या जेएनयू की पढ़ी नहीं होती थी, लेकिन जब दाल बननी होती थी ना, ऐसे आंख बंद करके नमक के डब्बे में हाथ डालती थी और दाल में नमक जब डाल देती थी, इतनी प्रॉपरली, इतनी टेस्टी दाल बनती थी, न कम न ज्यादा, एकदम बराबर मीठी दाल बनती थी। रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पड़ी थी, उनको रेशियो प्रोपोर्शन नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन नहीं, जो महिलाएं पूरे घर का बजट कैलकुलेट करती हैं उनको मैथ नहीं आता है। एक महीने में कितनी चीनी लग जाएगी, एक महीने में कितने चाय पत्ती यूज हो जाएगी, पूछ लिए किसी पुरुष वर्ग से, किसी के पास जवाब नहीं होगा। लेकिन हमको कमियां गिनानी है, हमको कमियां बतानी है, इसलिए तो मुंह खुला हुआ है, कुछ भी कह दीजिए, बोलने का पैसा थोड़ी लगता है। इसलिए प्यारी बच्चियों, समाज की इस सोच को बदलिए। ईश्वर ने दिमाग सबको बराबर दिया है। यहां तक बच्चियों, आपको जो दिमाग दिया ना,
वो और ज्यादा अद्भुत अतुलनीय क्षमताओं के साथ परिपूर्ण करके दिया है। इसलिए कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई वायरस पनप रहा है जो ये कह रहा है कि लड़कियों का दिमाग मैथ पढ़ने के लिए नहीं होता है, तो उसको उसी समय जवाब दीजिए कि कहां किस किताब में लिखा हुआ है, जरा बताना तो। कितने नमूने चाहिए, कितने डेमो देने पड़ेंगे? आज के समय देख लिए एक से एक महिलाएं मैथ पढ़ा रही हैं। अभी डीयू यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उमा श्रीवास्तव से लेकर के कितने ऐसे यूनिवर्सिटीज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स की महिलाएं हैं। तो क्या वो मैथ नहीं पढ़ी है? जब वो लड़की थी, बच्ची थी, तो मैथ नहीं पढ़ रही थी? अरे समाज के लोगों, अपनी सोच बदलो। मैथ्स महिलाओं के खून में दौड़ रहा है। जिस घर का तुम बजट नहीं बना सकते हो, उस घर को चलाने का पूरा जिम्मा महिलाएं लेती हैं। ये अपनी मां से हम पूछ सकते हैं, या अपने घर की दादियों से हम पूछ सकते हैं। इसलिए कभी भी इस बात पे कमेंट मत करिए कि महिलाओं का दिमाग, बच्चियों का दिमाग मैथ पढ़ने के नहीं होता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि लड़कियों का दिमाग तो मैथ पढ़ने के लिए एकदम बेहतर होता है, कंफर्ट होता है। वो सबसे शानदार दिमाग तो भगवान ने महिलाओं को ही दिया है, बच्चियों को दिया है पढ़ने के लिए मैथ्स। कितना अनाज कितने दिन तक चलेगा? पूरे घर की गृहस्थी तो मां बहनें ही संभालती हैं। तो यह कह देना कि लड़कियों के लिए मैथ सुटेबल नहीं है, मैथ्स इज नॉट फिट फॉर द गर्ल्स, चेंज योर स्टेटमेंट। क्योंकि आज बच्चियां जिस दमखम के साथ मैथमेटिक्स, गणितीय क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रही है ना, उसके लिए मैं सलाम करता हूं ऐसी मां बहनों को कि जो अपनी बच्चियों को पढ़ा रही मैथ्स। और उन बच्चियों को सल्यूट करता हूं जो मैथ्स पढ़ रही हैं, और पढ़ ही नहीं रही हैं, अपना जलवा भी बिखेर रही हैं अपने क्लास में और अपने स्कूल में। तो आज की वीडियो में बस हम यही कहना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी की बात सही लगे, तो इस वीडियो को पूरा पहुंचाइए सबके पास। और मैं अपनी बच्चियों के साथ हूं। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको फैलाएं। जय हिंद बच्चों।